हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 1 देखा होगा, लेक्चर 2 देखा होगा जिसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है उस लेक्चर को आपने देखा होगा, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर 2 देखा होगा। अगर किसी ने लेक्चर 2 भी नहीं देखा है तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको सारी बातें समझ में आए। फिर भी लेक्चर 2 ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखना बहुत जरूरी है, वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और नीट और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात किया था उस लेक्चर में, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट है, उसको आप लिख लीजिएगा, है ना। उसको हम लोग यहाँ डिस्कस भी करेंगे। जैसे फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने क्या निकाला था, वीडी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर ई इंटू टाउ अपॉन एम। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मान लीजिए यहाँ पर एक कंडक्टर है, यहाँ पर एक कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर है, और कंडक्टर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो आपस में मूव करते रहता है रैंडम वेलोसिटी के साथ, है ना। और इसको जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, या मान लीजिए हम किसी बैटरी से इसको जोड़ दिए, ठीक है, मान लीजिए हमने इसे यहाँ बैटरी से जोड़ दिया, ये प्लस माइनस ये पी वोल्टेज, जैसे हमने पोटेंशियल इसको दिया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, अब जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर था वो किधर मूव करने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करने लगेगा। मीन्स डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन के एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। मैंने पिछले क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन बताया था। उसमें मैंने बताया था किसी कंडक्टर के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो सभी जिस स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन के एवरेज स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और तो इलेक्ट्रॉन के एवरेज स्पीड ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। क्लियर है। चलिए, उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ सारी पॉइंट लिखा। तो ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल के हैं जो मिलता है। और टाउ क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये भी इधर ही मूव करेगा, है ना। तो आपस में मूव करने के टाइम में क्या करता है, एक दूसरे से टकरा जाता है, ठीक है। और एक दूसरे से टकराने के बाद क्या करता है, वो रुकता है। मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ एक पॉजिटिव टपल से टकरा गया, तो टकराने के साथ साथ इसका स्पीड क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड घटेगा, टकराएगा, फिर ये स्पीड से मूव करना शुरू करेगा, फिर किसी से टकराएगा, फिर मूव करेगा, फिर टकराएगा। मीन्स टकराने के बाद जो उसकी स्पीड रुकती है ना, थोड़ा सा रिलैक्स करता है इलेक्ट्रॉन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉन के एवरेज कहा जाता है। मीन्स कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, सभी एक दूसरे के साथ क्या कर रहा, रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक दूसरे से टकराया, फिर रुका, फिर टकराया, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद जो थोड़ा सा रुकता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और सभी इलेक्ट्रॉन के रिलैक्सेशन टाइम को हमने निकाल दिया तो क्या हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और उसको हम किस से डिनोट करते हैं, तो टाउ से डिनोट करते हैं। तो टाउ क्या हुआ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ई क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। और ये कैपिटल ई क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और ये क्या होता है, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है,
मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? मैंने सारी बातें यहाँ 2-3 पॉइंट मैंने कंक्लूड किया है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड होती है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता, इधर होता, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इलेक्ट्रॉन का ही डायरेक्शन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 3 पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन के जो डायरेक्शन होगा मूव करने का वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट हो। दूसरी बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, यहाँ जैसे आपने वोल्टेज ऐड किया, यहाँ से मानिए यहाँ से पॉजिटिव निकल रहा और यहाँ से नेगेटिव हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं ये हायर पोटेंशियल हुआ और ये लोअर पोटेंशियल हुआ। तो आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। ठीक है, ऊपर से हम ये भी कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर से किधर मूव करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब ये तो लोअर पोटेंशियल हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल होता है। या हम दूसरे शब्दों कहें तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है ना, या कहें इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इन सारी चीजों को हमने पॉइंट्स में लिख दिया है। यहाँ आप देख लीजिए क्या दिखा, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना, इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के अपोजिट में होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन। या कहें तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक बात और आप ध्यान दे दीजिए कि मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा, तो अगर हम आपसे पूछें कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर होगा। मींस इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। मींस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। आप देख ही रहे हैं ये लोअर पोटेंशियल है, नेगेटिव टर्मिनल है। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी जस्ट मैंने बोला कि करंट का डायरेक्शन किधर होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ये पॉइंट देख लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आप देख ही रहे हो, जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है लोअर टू हायर, तो करंट इसके अपोजिट में मूव करेगा, हायर टू लोअर। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अब थोड़ा सा हम और फॉर्मुलेट करेंगे। आज के लेक्चर में आप लोग सीखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन देखें। इतना पहले नोट डाउन, चलिए नोट डाउन किया होगा, मैं मिटाऊं। चलिए मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, ठीक है। मान लीजिए कंडक्टर का लेंथ कितना है, तो L है, ठीक है। और जैसे इसको हमने वोल्टेज से जोड़ दिया, मान लीजिए वोल्टेज से जोड़ दिया, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इधर से पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपने वोल्टेज जोड़ा, तो वोल्टेज तो हम लोग, है ना, पोटेंशियल तो हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं। तो ये आपने वोल्टेज दिया यहाँ से, तो इस कंडक्टर के अंदर वोल्टेज जो गया भी दिया, तो भी पहुंचा इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने बताया था कि यहाँ से फ्रॉम रिलेशन यहाँ से लिखिएगा, डेल भी बराबर मैंने क्या बताया था, याद कीजिए, डेल भी बराबर मैंने बताया था माइनस ई डॉट डी आर या ई डॉट डी एक्स मैंने बताया था। वहां पर टोटल लेंथ एक्स होता था, है ना, तो छोटा सा हम लोग क्या करते थे, डीएक्स को क्या करते थे, डॉट प्रोडक्ट करते थे ई के साथ,
और ये जो मिलता था हम लोग इसको क्या बोलते थे, डीवी। मीन्स डीवी बराबर होता था माइनस ई डॉट डी। छोटा सा लेंथ लेते थे, छोटा सा डीएक्स, उसके लिए छोटा सा पोटेंशियल होता था डीवी। उसके बाद हमको भी चाहिए यहाँ से, तो क्या करते थे, दोनों साइड हम इंटीग्रेट करते थे, है ना। तो इंटीग्रेट करते थे तो यहाँ मिलता था भी, नेगेटिव साइड यहाँ रखो चाहे नहीं रखो, क्योंकि ये तो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो यहाँ से क्या आ गया, ई डॉट, और यहाँ पर ये dx है। जब x रहता था, यहाँ पर लेंथ कितना है, टोटल लेंथ कंडक्टर के अंदर l है ना, तो हम लोग लिखेंगे l, है ना। या हम dx के जगह पर हम लिख सकते हैं dl भी, यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टोटल लेंथ x होता था, और छोटा सा लेते थे, उसको हम लोग dx बोलते थे। यहाँ टोटल लेंथ l है, तो छोटा सा को हमने dl ले लिया। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इधर से डी भी मिल जाएगा, इधर से ई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होता है, बाहर निकल गया, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एल हो गया। तो यहां से हम ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ई बराबर हम लिख सकते हैं भी बटे एल। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो कितना आपने वोल्टेज सप्लाई किया है और कंडक्टर का लेंथ कितना है ना, उससे डिवाइड कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। यहां से रिलेशन है। तो हम बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर, यहां से लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर vt बराबर क्या हो सकता है, देखिए तो vt बराबर होता है ई इंटू टाउ बटे क्या होता था, एम होता था कि नहीं, मास ऑफ द। तो हम ई के जगह पर v बटे एल लिख दें, तो ई के जगह पर हमने v बटे क्या लिख दिया, v बटे एल लिख दिया, v बटे एल लिख दिया। तो इसको और हम सजा के क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर ई भी बटे एम एल इंटू टाउ, इसको लिख सकते हैं कि नहीं सजा के, तो हम लोग लिख सकते हैं ई भी बटे एम एल इंटू टाउ। मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर ये हो, ये आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर ई भी इंटू टाउ बटे एम एल हो, ये आपको याद रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीजें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा, ये यहाँ से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप स्केलर निकाल रहे हो, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ये जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वेक्टर, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जगह जगह आप देखोगे ये माइनस साइन रहता है। अब माइनस साइन इसलिए रहता है क्योंकि जैसे ही आप वोल्टेज सप्लाई करोगे, है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन, इसीलिए आप जगह जगह देखोगे माइनस रहेगा, इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा। तो आप जगह जगह पर साइन देखोगे नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब आप समझोगे ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ। और ये क्या होता है, जैसे आपने स्केलर फॉर्म में निकालना था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे, तो ई भी बटे एम एल इंटू टाउ। यहाँ पर टाउ क्या है, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मींस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टक्कर मारकर कितना देर रुका, सभी का उस सभी का एवरेज। मास क्या, एम क्या होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एल क्या होता है, एल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, मींस कंडक्टर का लेंथ कितना है। ई क्या होता है, तो ई होता है इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन। ई भी बटे एम एल इंटू टाउ, भी क्या होता है, तो पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी, जब करंट की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी, तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। मींस वीडी बराबर आया ई भी बटे एम एल इंटू ट्रॉ, सारी चीजें दी हुई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेगा, तो आप क्या देखोगे, ई भी बटे एम एल इंटू टाउ। टाउ क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट, अभी तक आपने 2 पॉइंट देखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म रहेगा तो क्या होगा, है ना, चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपोजिट में होता है, इसलिए माइनस ई इंटू ई बटे एम इंटू टाउ। अब दोस्तों ये कैसे आया था, तो ये भी मैं
पिछले क्लास में थोड़ा रिमाइंड करता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर आया था क्या, आया था a इंटू टाउ आया था, याद कीजिए। a फॉर क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर क्या किए थे मैंने, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बटे मास होता है। चूंकि फोर्स किस पे लग रहा है, तो चार्ज पे लग रहा है, और चार्ज का वहां काम कम कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक फोर्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई लगता है बटे m, और यहाँ पर चार्ज के जगह पर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है, तो E इंटू ई। ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट में, तो ये बराबर माइनस ई बटे m, है ना। आप डायरेक्शन नहीं भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ई बटे एम इंटू टाउ। कहाँ से आया है, तो यहीं से आता है। एक दूसरे से फॉर्मूला डिपेंडेंट होता है, एक के बाद कैसे आया है तो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर मैंने लिखा वी डी बराबर, है ना, ई भी बटे एम एल इंटू टाउ। ये क्या हुआ, ये स्केलर फॉर्म हो गया, ये स्केलर फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये वेक्टर फॉर्म है ना। क्या अगर इसमें मॉड लगा दोगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो मॉड लगा इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये मिल गया, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आया था, ई वी बटे एम एल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर भी बटे एम एल, मतलब ई बराबर आया था भी बटे एम एल आया था, यहाँ मैंने इसमें पुट कर दिया भी बटे एम एल, तो ये मिल गया वी डी बराबर ई भी बटे एम एल इंटू टाउ। टाउ क्या होता था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन ऑफ करंट विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में के बीच में क्या रिलेशन है, इसको मैं मिटा दूं ऊपर, है ना, क्या आएगा, चलिए, है ना, क्या रिलेशन है दोनों में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज नीट में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप देख लो ये रिलेशन है, आप याद रखोगे, आई बराबर वी डी इंटू ई एन ए, मीन्स आप लोग कह सकते हो आई बराबर, याद कीजिए बेना, बेना आप याद रखोगे, वेना, वेना मीन्स वे, वे मीन्स वी डी ई एन ए। इसको हम लोग हिंदी में क्या समझेंगे, बेना पढ़ोगे ना, बेना। अब आई बराबर वीना था, तो वी डी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी डी बराबर यहां से देखिए ई भी बटे एम एल इंटू टाउ, तो वी डी बराबर लिख सकते हैं ई भी बटे एम एल इंटू टाउ, तो ई एन ए तो पहले है, तो टाउ यहां पर लगा देते हैं, टाउ, ठीक है, टाउ छूट गया था यहाँ, ई भी एम एल इंटू टाउ, और ई एन ए तो यहीं से पहले से था, तो यहाँ लिख दिए टाउ। अब यहां से हम लोग की लिख सकते हैं, देखिए तो आई बराबर हो गया क्या, ई इंटू ई स्क्वायर भी एन ए इंटू टाउ बटे एम एल, आया कि नहीं। अब यहां से हमको भी चाहिए, भी तो बताता पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल। जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए ये कंडक्टर है, फिगर बनाते चलिएगा, ये कंडक्टर है, ठीक है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ठीक है। अगर इधर मूव करने लगा, बताया मैंने बोला कि बताइए इस क्रॉस सेक्शन से, ये जो क्रॉस सेक्शन हमने दिया है, एरिया बताया कि बताइए इस क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा, तो इस क्रॉस सेक्शन से उतना ही इलेक्ट्रॉन पास करेगा ना, जितना कि इसमें जगह होगा, है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं इस क्रॉस सेक्शन से उतना ही इलेक्ट्रॉन पास करेगा जितना कि इलेक्ट्रॉन का, मान लीजिए डेंसिटी क्या है, अब बहुत बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, तो कम इसमें इलेक्ट्रॉन पास करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं भी बराबर, हमको भी चाहिए ना, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन टू टर्मिनल के बीच, ठीक है ना। ये कंडक्टर था, एक टर्मिनल यहाँ पर जैसे वोल्टेज से हम इसको ऐड करेंगे, मान लीजिए भी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना, तो इससे कितना पोटेंशियल पास करेगा, ठीक है ना, यहाँ इस क्रॉस सेक्शन से। तो हम लोग आई बराबर आया ई इंटू ई स्क्वायर भी एन ए इंटू टाउ बटे एम एल आया, तो यहाँ से हमको भी चाहिए, तो भी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एम एल एक साथ आ जाएगा, बटे ई स्क्वायर एन ए टाउ, तो यही आया। भी बराबर क्या आया, एम एल, भी बराबर एम एल इंटू आई को हम लोग बाहर कर दिए, क्योंकि हमको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन चाहिए था। चलिए, तो एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ नीचे आ गया,
है ना। तो यहाँ पर हम बोले तो m क्या होगा, तो m होगा तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। हम पूछे n क्या है, तो n होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, याद कीजिएगा पर यूनिट वॉल्यूम। n बराबर ये समझोगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कहने का मतलब है 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इसी को हम लोग n से डिनोट करें। टाउ क्या है, तो टाउ हो गया ई हुआ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और टाउ क्या हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मीन्स इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है एक दूसरे में टक्कर खाने के बाद कितना देर रुका, उस सभी इलेक्ट्रॉन का एवरेज को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। ए क्या है, तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपने इतना एरिया कंसीडर किया है तो उतना एरिया को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। एल क्या है, तो एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है ना, जिसमें कि वोल्टेज कनेक्टेड है, उस कंडक्टर का टोटल लेंथ क्या है, यहां से यहां तक लेंथ क्या है, उसी को एल बोलते हैं। तो एल हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए हो गया एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, टाउ हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको टाउ से डिनोट करते हो। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, एक 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल, V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल, बिटवीन द टर्मिनल। अब यहां से कुछ पॉइंट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आप देखिए अगर टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर को ना बढ़ा रहे हो ना घटा रहे हो, इफ द टेम्परेचर इज सेम देन जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर वो भी कांस्टेंट रहेगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन वो भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ जो फ्री मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, मीन्स आयोनाइजेशन होगा और एन चेंज हो सकता है ना, क्योंकि ज्यादा उसमें कोलिजन होगा, ज्यादा एक दूसरे से तेज में टकराएगा। जब ज्यादा तेज टकराएगा तो एवरेज जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो भी उसमें क्या होगा, डिफर करेगा, तो टाउ भी बदल जाएगा, ई भी बदल जाएगा। ई क्या होता है, तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उसको ई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सारी चीजें क्लियर है, बस क्या क्या चेंज करेगा, बस क्या क्या चेंज करेगा, विथ टेम्परेचर टाउ एवरेज रिलैक्सेशन, विथ टेम्परेचर चेंज करेगा, विथ टेम्परेचर चेंज करेगा। ऊपर से ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इफ टेम्परेचर डू नॉट चेंज देन हम लोग कह सकते हैं, यहां आ जाइए, भी क्या होगा, ये सारी चीजें क्या है देखिए, एम एल एन ई स्क्वायर टाउ क्या है, ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। और जैसे ही टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में किसी तरह का चेंज नहीं होगा। तो इफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो, इफ प्रोवाइडेड देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, इन टेम्परेचर। और इसी को आप क्या बोलते हो, ओम्स लॉ बोलते हो, यही ना ओम्स लॉ है, आपने क्लास 10th में पढ़ा हो ओम्स लॉ में, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इफ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, ये पढ़ा था ना। इसी को हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ओम्स लॉ हम लोग आगे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बाद हम लोग ओम्स लॉ पे चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। V बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए इंटू आई, आई यहाँ पर क्या है,
तो आई है करंट, करंट, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। V बराबर, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल, और ये वैल्यू आ गया ml बटे NE स्क्वायर टाउ इंटू ए इंटू आई। इस रिजल्ट को यहीं पर छोड़ देते हैं। इस रिजल्ट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।